ओम शांति। आज का टॉपिक है महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की भूमिका। सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कमजोरी आ गई है। मतलब कभी शक्ति स्वरूप थे जो आज के समय पर कमज़ोर हो गए हैं। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा कहे कि बोल तेरी रजा क्या है। जब चारों ओर मनुष्य के जीवन में निराशा छाने लगती है, तब आशा की किरण किसी ने प्रदान की है, तो वो है महिलाओं ने, किसी न किसी रूप में। चाहे उन्होंने किसी में शक्ति भर दी, चाहे उन्होंने किसी को योग्य बना दिया, चाहे वो किसी की प्रेरणा स्रोत रही, चाहे वो स्वयं साक्षात शक्ति स्वरूपा बन गई और संसार के परिवर्तन के लिए एक नई दिशा प्रदान की। हमारा इतिहास साक्षी है इस बात का। इसलिए महिलाओं के लिए हर एक ने उनके सामने अपना सर झुकाया है। आज जिस प्रकार मनुष्यों की मनोवृत्ति हो गई है, ऐसे समय पर आज भी संसार में महिलाओं को फिर से साक्षात शक्ति स्वरूपा बनने की आवश्यकता है। नवरात्रि में देवियों की पूजा करते हैं, उन्हें शिव शक्ति कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब संसार में असुरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तब उन असुरों का खात्मा करने के लिए शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया। आज भी जब संसार की ओर देखें तो आसुरी मनोवृत्ति चारों ओर व्याप्त है। अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। इसलिए फिर से परमपिता परमात्मा शिव माताओं और बहनों को शक्ति स्वरूप बनाने के लिए फिर से इस सृष्टि पर अवतरित होकर राजयोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं, ताकि अपने ओरिजिनल शक्तियों, दिव्य गुणों को स्वयं में धारण कर सही मायने में शक्ति स्वरूप बने। केवल फिजिकली नहीं, अपने आंतरिक स्वरूपों को जगाकर दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। मूल्यनिष्ठ समाज के लिए महिलाओं की भूमिका, जो ईश्वर से वरदान के रूप में प्राप्त है, अब उन वरदानों को इमर्ज करने की आवश्यकता है। दुनिया में जो शक्ति हमें मिली है, उन शक्तियों के साथ साथ आत्मा की शक्ति को भी उजागर करें। आत्मा के गुणों को उजागर करें, तब परिवर्तन करना अति सरल और सहज हो जाएगा। जीवन की जो मुख्य आवश्यकता मानी जाती है, उन मुख्य आवश्यकताओं में भी 4 देवियों को ही दिखाया गया है। शक्ति स्वरूपा दुर्गा, धन की देवी लक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती, भोजन की देवी अन्नपूर्णा। जीवन की चारों आवश्यकता, बल, धन, बुद्धि, भोजन, तो क्यों ना हम अपने आप में ये चारों गुणों को विकसित करें, अपने साथ साथ दूसरों को भी दिव्य शक्तियों, गुणों से भरपूर करें, सबको ज्ञान का भोजन कराएं, उन्हें अच्छे संस्कारों का भोजन कराएं। क्योंकि आज दुनिया में देखा जाए तो पैसे की गरीबी नहीं, श्रेष्ठ चरित्र और अच्छे संस्कारों की गरीबी है। तो परमात्मा की याद के साथ उनके सहयोग से शिव शक्ति बनकर समाज को मूल्यनिष्ठ बना सकते हैं। शिव शक्ति देवियां बनकर सबको देना है प्यार, सहयोग, सुख, माफ़ी। मांगना नहीं है, क्योंकि लेना ही देना है। सबको देने के लिए अपने आप को रोज परमात्म शक्तियों से भरना है। तो आइए कुछ समय के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। तो प्रतिदिन समय निकालकर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करें। कुछ देर के लिए एक स्थान पर बैठकर
चारों ओर से बुद्धि को हटाकर अपने आप को देखें। मस्तक के बीच चमकती हुई एक दिव्य सितारा और महसूस करें हमारे सिर के ऊपर महाज्योति परम पिता परमात्मा शिव विराजमान है। वो हमें दिव्य वरदानों की किरणें दे रहे हैं। दिव्य शक्तियों की बरसात हमारे ऊपर हो रही है। मुझ आत्मा में परमात्मा की शक्तियाँ भरती जा रही है। मेरे अंग अंग में परमात्म शक्तियाँ समाती जा रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। मेरे चारों ओर सभी आत्माएं परमात्म शक्तियों को महसूस कर रहे हैं। ओम शांति।